हेलो एवरीवन। हम इस लेक्चर में अभी तक की सभी योजनाओं को कवर करने वाले हैं, यानी कि 2014 से लेकर के 2025 तक। ठीक है, हम सभी योजनाओं को 10 ईयर के जितनी भी योजनाएं हैं आई हैं, हम सभी को कवर करने वाले हैं। ये लेक्चर आपका 30 मिनट का रहने वाला है। इस टॉपिक से चाहे वो कोई सा भी एग्जाम हो, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, बीपीएससी, यूपीएससी, या फिर आपका एसएससी, रेलवे, टीचिंग का एग्जाम, जो भी एग्जाम है सभी में एक योजना या एक या दो योजना से एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब एंड स्टार्ट करते हैं। प्रकार की योजना है सारी की सारी, कौन सी है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन योजना। इसके क्या है, पूरे देश में छात्र, शिक्षक, रिसर्चर्स हेतु उच्च गुणवत्ता शिक्षा तक पहुंच को आसान बनाने के लिए ये आया है। कौन सी योजना है? वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन। बीमा सखी योजना, इस वाले में क्या किया जाएगा? तो हमारा ये जो योजना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्टार्ट करी है। कहाँ से स्टार्ट की है? पानीपत से स्टार्ट की है। पानीपत से स्टार्ट की है। और इसमें क्या है, ये योजना LIC के अंतर्गत चलाया जा रहा है। तो इसमें क्या किया जाएगा? तो महिलाएं और वित्तीय समावेशन, ये 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। ठीक है, महिला, इसका उद्देश्य क्या है? बेसिकली इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन, जिसमें 2 लाख महिलाओं को रोजगार प्रदान किया जाएगा। आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, आयुष्मान भारत वय वंदना योजना, इसके अंदर क्या किया गया? जो 70 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ लोग हैं, ठीक है, वरिष्ठ नागरिक हैं, उनको क्या है, 5 लाख का मुफ्त बीमा, स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। 70, क्योंकि 70 प्लस जो 70 वर्ष से जो ऊपर के वरिष्ठ नागरिक होते हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है ना। तो प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना, ये क्या है? गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा प्राप्त और के लिए हमारे क्या जाएगा? वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा। ये योजना जो है वो लागू की गई है आपका 7 वर्ष के लिए, और 2024-25 से लेकर 2030-31 तक ये चलेगा। इसमें क्या हमारा 3600 करोड़ रुपए का व्यय किया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा? तो 7.5 लाख रुपए तक का कितने परसेंट क्रेडिट? 75% क्रेडिट गारंटी, और शिक्षा लोन में आपका 3% ब्याज मुक्त दिया जाएगा। ठीक है, तो इसमें किया जाएगा, ये किया जाएगा प्रधानमंत्री विद्या लक्ष्मी योजना में। ठीक है, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना, कौन सी है? प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इसके अंदर क्या किया जाएगा? ये केंद्रीय बजट में ये लागू क्या क्या इसकी घोषणा की गई थी। इसमें अगले 5 वर्ष में, जो अगला 5 वर्ष आने वाला है, उसमें 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप क्या किया जाएगा का अवसर दिया जाएगा। और इनकी आयु कितनी होगी? तो 21 से लेके 24 वर्ष आयु होगी। संचार, अब क्या है, अब ये सारी केंद्र की योजनाएं थी। अभी दूरसंचार विभाग की योजना, कौन सी? संचार मित्र योजना। संचार मित्र योजना किसकी है? दूरसंचार विभाग की है, जिसमें कि उद्देश्य क्या है? डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना। किसके लिए? डिजिटल सुरक्षा के लिए युवाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। ये क्या है? परियोजना परी किसकी है? तो ये संस्कृति मंत्रालय का है। इसका उद्देश्य क्या है? सार्वजनिक कला प्रतिष्ठानों को संरक्षण प्रदान करना है। ठीक है, अब क्या है? स्वावलंबनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम। ठीक है, तो ये किसका है? कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय और नीति आयोग का है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में उद्यमशीलता, कौशल संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए योजना चलाई जा रही है। ये योजना मुख्यतः कहाँ शुरू हुई है? आसाम में, मेघालय में और मिजोरम में, यानी नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वहां स्टार्ट की गई है। ठीक है, किसकी है ये वाली योजना? स्वावलंबिनी महिला उद्यमिता कार्यक्रम। आयुष्मान मंत्रालय की योजना है, कौन सी? राज्य कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। राज्य कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम। इसका उद्देश्य क्या है? जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित कार्यबल को बढ़ावा देना। क्या करना? जिम्मेदार और नागरिक केंद्रित कार्यबल को बढ़ावा देना। ठीक है, ये क्या है? आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत, तो ये किसका है? पता चल रहा है, पंचायती राज मंत्रालय का है। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्शी, ठीक है, आदर्शी क्या है, एक सेकेंड, प्रत्येक जिले में कम से कम एक आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत की स्थापना करना इसका उद्देश्य है। ठीक है, किसका? आदर्श महिला अनुकूल ग्राम पंचायत।
ठीक है। पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना, पीएम ई ड्राइव सब्सिडी योजना किसका है? भारी उद्योग मंत्रालय का है। इसका क्या उद्देश्य है? तो इसमें मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना है। देखिए इसमें क्या है आपका 10,900 करोड़ रुपए की लागत से ये शुरू किया गया है। इसका उद्देश्य क्या है आपका? यह चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्थापित करना, ईवी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम विकसित करना। और ये क्या है, कब से लागू की जा रही है? तो 1 दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च 2026 तक चलेगी ये योजना। ये क्या है? फेम योजना जो आई थी 2015 में, उसी का सेकंड पार्ट है। ठीक है। अब उसके बाद राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना विकास योजना, राष्ट्रीय फॉरेंसिक अवसंरचना विकास योजना में क्या है? गृह मंत्रालय है। ये किसका है? गृह मंत्रालय की योजना है। इसमें क्या है? राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की स्थापना करना, देश में आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करना है। ये योजना केंद्र सरकार ने इस योजना के लिए क्या है 2024 से 25 और 28 से 29 के लिए आपको कितना दिया है? तो इतना राशि याद करने की अभी जरूरत नहीं है, बस ये किसने लागू किया है, इसका काम क्या है, इस योजना का काम क्या है, ये बस याद रखने की जरूरत है। ठीक है। नैनो उर्वरक सब्सिडी, नैनो उर्वरक सब्सिडी किसका है? सहकारिता मंत्रालय का है। और इसमें क्या किया जाएगा? तो किसानों को नैनो उर्वरक की खरीद में कितने प्रतिशत छूट दी जाएगी? तो 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। कितने प्रतिशत? तो 50% वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी नैनो उर्वरक सब्सिडी। ठीक है, किसानों के लिए। अस्मिता योजना, ये आया था अभी किसी एग्जाम में, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय का है। किसका है? केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और यूसीजी का है। इसमें क्या किया जाएगा? तो भारतीय भाषाओं को बढ़ावा देने के लिए 5 वर्षों में कितने 22 जो हमारी जो अनुसूचित भाषाएं हैं, 22 भाषाएं हैं, उसमें हमें कितनी 22,000 पुस्तकें प्रकाशित की जाएगी। अस्मिता योजना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें जो भारतीय भाषाएं हैं, यानी कि जो हमारी अनुसूचित भाषाएं हैं 22, उसी में हमारे 22,000 पुस्तकें क्या की जाएंगी? तो प्रकाशित की जाएंगी। ठीक है। अस्मिता योजना बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार का पॉइंट है भाई, ये आ सकता है। अभी रिसेंट किसी एग्जाम में आया भी है ये। ठीक है। एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना, एक वैज्ञानिक एक उत्पाद योजना किसका है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का है। कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए है। ठीक है, बढ़ावा देने के लिए है। कृत्रिम चट्टान परियोजना क्या है? कृत्रिम चट्टान परियोजना मत्स्य पालन विभाग का है। इसके अंदर क्या किया जाएगा? तो मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कृत्रिम चट्टान बना दिया जाएगा। ठीक है। अब क्या है? प्रेरणा कार्यक्रम, प्रेरणा कार्यक्रम में क्या है? 9th से लेकर 12th तक के बच्चों के लिए है। इसमें क्या है? जो प्रेरणादायक तथा प्रेरणादायक कक्षा के छात्रों को प्रेरणादायक तथा अनुभवात्मक शिक्षा प्रदान की जाएगी। ठीक है, जिसमें मोटिवेशन दिया जाएगा और उनको एक्सपीरियंस भी दिया जाएगा। इस तरीके की शिक्षा प्रदान की जाएगी किसने? प्रेरणा कार्यक्रम में। और ये क्या है? शिक्षा मंत्रालय द्वारा लागू की गई है। ठीक है। विभिन्न राज्य सरकारों की प्रमुख योजना। अब ये क्या? राज्य सरकारों की योजनाएं हैं। वो केंद्र सरकार की थी और मंत्रालयों की थी, ये है राज्य सरकारों की योजनाएं हैं। ठीक है, 2024 और 25 की। इसमें हमारा आता है बिथुट वनोरोपण परियोजना, किसका है? केरल का है। बिथुट वन रोपण परियोजना किसका? केरल का है। जो जंगल हैं, जंगलों को जो आपका इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जंगलों और खाली पड़ी जो भूमि होती है ना, बंजर भूमि जो होती है, जंगलों की और खाली पड़ी भूमि जो होती है, वहां पे हवाई माध्यम से बीज वर्षा करना। यानी कि क्या किया जाएगा? हेलीकॉप्टर या फिर हेलीकॉप्टर से ही वहां पे, ड्रोन या हेलीकॉप्टर से वहां पे बीज गिरा दिए जाएंगे, जहां पर क्या है? खाली जंगल है और खाली स्थान पड़ा हुआ है वहां पे, जिससे कि क्या होगा? पारिस्थितिकी तंत्र मजबूत होगा वहां का। ठीक है। ज्योति योजना में क्या है? इसका है उद्देश्य है प्रवासी श्रमिकों के बच्चों बच्चों को स्कूल और आंगनवाड़ी में दाखिला दिलाने से है। किसका है? ये ज्योति योजना में है। प्रवासी जो श्रमिक है उनके बच्चों को आंगनवाड़ी और स्कूल में दाखिला दिलाना इनका उद्देश्य है। सीएम सारथी का उद्देश्य क्या है? तो ये त्रिपुरा की क्या है? कहाँ की है? ये त्रिपुरा की। सीएम सारथी जो है ये आपकी है त्रिपुरा की है। ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है? तो इसमें है जो इसे लागू किसने किया है? तो ये मणिक शाह जो वहाँ के सीएम है, उन्होंने स्टार्ट किया है। उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए स्टार्ट की गई है। ठीक है, उच्च शिक्षा में छात्रों को सहायता देने के लिए स्टार्ट की गई है। कौन सी योजना है? सीएम सारथी। कहाँ की है? त्रिपुरा की। ठीक है।
अब ये आंध्र प्रदेश की कुछ योजनाएं हैं, 3-4 ये पढ़ लेते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्या सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यार्थी मित्र किट्स योजना, इसमें क्या किया जा रहा है, तो सरकारी स्कूल के जो छात्र हैं उनको क्या किया जा रहा है, किट्स दी जा रही है, ठीक है, यानी कि मुफ्त में स्कूल किट्स दी जा रही है, यानी कि जो उसमें किताबें बुक्स हो जाएंगी, ज्योमेट्री बॉक्स और जो भी स्कूल की जरूरत है, बैग्स वगैरह सब इसमें दिया जाएगा। सर्वपल्ली राधाकृष्ण विद्यार्थी मित्र किट्स योजना कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की है। डीजी लक्ष्मी योजना में क्या है, डिजिटल, यानी कि शहरी क्षेत्र में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना है। क्या है, शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए कौन सी योजना है, डीजी लक्ष्मी योजना, कहाँ की है, आंध्र प्रदेश की। एक परिवार एक उद्यमी योजना, इसमें क्या है, इसका उद्देश्य हर घर में उद्यमिता की संस्कृति को बढ़ावा देना, यानी कि कोई भी घर है तो प्रत्येक घर में एक बिजनेसमैन बनेगा, ऐसा बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। कौन सा, एक परिवार एक उद्यमी योजना, ठीक है। दीपम 2.0, ये क्या, महिलाओं का मुफ्त, इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसमें महिलाओं को ना मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं साल के 3, क्या किया जा रहा है, महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर दिए जा रहे हैं साल में 3, ठीक है। दीपम 2.0, एनटीआर भरोसा पेंशन योजना, इसमें क्या किया जा रहा है, तो विधवा, वृद्ध, विकलांग और आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों को मासिक पेंशन दी जा रही है। क्या दिया जा रहा है, पेंशन दिया जा रहा है। अब क्या, श्रमिक बसेरा योजना, ये कहाँ का है, तो ये है आपका गुजरात का। श्रमिक बसेरा योजना कहाँ की है, तो गुजरात की है, ठीक है। इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें क्या आपका, तो श्रमिक एवं मजदूरों को आवास प्रदान किया जा रहा है, क्या किया जा रहा है, घर प्रदान किया जा रहा है, ठीक है। घर बनाने के लिए जो भी है वित्तीय सहायता प्रदान की जा रही है। गोवा गृह आधार योजना, गृह आधार योजना में क्या है, ये कौन सी योजना है, कहाँ की, गोवा की योजना है। राज्य की गृहिणियों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है, यानी कि जो राज्य की गृहिणी हैं जो घर पे रहती हैं उनको क्या करना है, सशक्त बनाना, इनका इस योजना का उद्देश्य है, ठीक है। फिर आता है आपका क्या है, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना किसका, झारखंड का है। और ये झारखंड क्या करता है, तो इससे वित्तीय सहायता देना है, महिलाओं को वित्तीय सहायता देना है, किसके लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए, शिक्षा, स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए देना है वित्तीय सहायता। कौन सी योजना है ये, मैया सम्मान योजना, कहाँ की है, तो यह है झारखंड की, ठीक है। मुख्यमंत्री माई कुई स्वावलंबन योजना, माई कुई स्वावलंबन योजना कहाँ की है, तो ये भी झारखंड की है। इसमें 21 से लेकर 50 वर्ष के जो आयु के गरीब आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं को प्रति माह कितने रुपए दिया जाएगा, तो 1000 रुपए दिया जाएगा। कहाँ की है ये, माई कुई स्वावलंबन योजना है झारखंड की, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना, पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना कहाँ का है, तो राजस्थान का है। इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसका उद्देश्य है गरीबी को समाप्त करना, गरीबों को नहीं, गरीबी को, ठीक है, गरीबी को समाप्त करना एवं बीपीएल परिवारों को आत्मनिर्भर बनाना, क्या करना, गरीबी को समाप्त करना, और बीपीएल जो परिवार है यानी गरीबी रेखा से जो नीचे आते हैं उनको क्या करना है, आत्मनिर्भर बनाना है, ठीक है। कहाँ की, मुख्यमंत्री ये है आपके राजस्थान की, ठीक है। मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना कहाँ की है, ये भी राजस्थान की है। तो इसमें क्या किया जा रहा है, 60 वर्ष से अधिक जो उम्र के श्रमिक और सड़कों पर व्यापार करने वाले जो लोग हैं, है ना, क्या है, 60 वर्ष से जो ये क्या है, 60 वर्ष से जो ऊपर 60 वर्ष से अधिक उम्र के जो श्रमिक हैं और जो सड़क पे जो व्यापार करते हैं उनके लिए प्रति माह कितना पेंशन दिया जा रहा है, तो ये दिया जा रहा है आपका 2000 रुपए, ठीक है। तो ये कहाँ की है, दोनों राजस्थान की योजनाएं थी। अब आ जाते हैं बिहार की योजनाएं। बिहार बीपीएससी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो क्या है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना, ठीक है, मुख्यमंत्री प्रतिज्ञा योजना। इसमें क्या है, 12वीं पास करने के बाद इंटर्नशिप प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवाओं को आर्थिक सहायता प्रदान किया जाएगा, ठीक है, प्रतिज्ञा योजना में। मुख्यमंत्री कलाकार पेंशन योजना, इसमें क्या है, 10 वर्ष जो ज्यादा एक्सपीरियंस है, जिनको क्या है, जिन्होंने आपकी कला के क्षेत्र में कितना दिया है, 10 वर्ष दिया है उनके लिए, और जो 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं, या तो उनको 10 साल का क्या है, कम से कम 10 वर्ष तक कला क्षेत्र में योगदान हो, या फिर 50 वर्ष से अधिक उनकी आयु हो, ठीक है।
योग्य कलाकारों को प्रति माह कितना दिया जाएगा? तो प्रति माह पेंशन दिया जाएगा 3,000। ठीक है। अब क्या मुख्यमंत्री शिष्य परंपरा योजना, मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना, इसमें क्या है? अभी इसमें गुरुओं को प्रोत्साहित करने के लिए, यानी कि टीचर्स को प्रोत्साहित करने के लिए प्रति माह कितना दिया जाएगा? तो दिया जाएगा आपका 15,000। ठीक है। संगीतकारों को कितना जाएगा? 7,500। ये विद्यार्थियों को कितना दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपको 3,000। गृहस्थल क्रय सहायता योजना, गृहस्थल क्रय सहायता योजना, इसमें जिसमें जिनके पास भूमि नहीं है, जिनके पास अपना घर नहीं है, उनके लिए क्या दिया जाएगा? 1-1 लाख रुपए भूमि खरीदने के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, सहायता दी जाएगी। ठीक, तो ये क्या है? ये सारे बिहार के बीपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आ जाता है हम उड़ीसा की कुछ योजनाएं हैं, जैसे सुभद्रा योजना। सुभद्रा योजना में क्या किया जाएगा? ये मुख्यमंत्री श्री मोहन मांझी द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। इसमें क्या है? 21 से लेकर 60 वर्ष की महिलाओं को प्रति वर्ष कितना दिया जाएगा? तो 10,000 रुपए दिया जाएगा, जो आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है, कितना दिया जाएगा? 21 से लेकर 60 वर्ष की जो महिलाएं हैं उन्हें कितना दिया जाएगा? दिया जाएगा 10,000 प्रति वर्ष। ठीक है। तो स्वयं योजना में क्या? इसका उद्देश्य का लघु या मध्यम उद्यम शुरू करने के लिए कितना दिया जाएगा? तो ये दिया जाएगा आपका 1 लाख रुपए। कितना दिया जाएगा? 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त आपका ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है। छत्तीसगढ़ की कुछ योजनाएं हैं, जैसे कि अभिनव योजना में क्या है? तो ये है, राज्य अपने वनों की पारिस्थितिकी तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाले भारत का पहला राज्य बन चुका है। ठीक है, जिसने क्या किया? पारिस्थितिक तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ दिया है। ठीक, ये क्या है? तो किसके थ्रू जोड़ा गया? तो अभिनव योजना के थ्रू। महतारी वंदना योजना, ये अभी मेरे ख्याल से यूपीपीसीएस में शायद आया हुआ था लास्ट ईयर। महतारी वंदना योजना। ठीक है, इसके तहत आपका प्रत्येक माह 70 लाख से अधिक महिलाओं को 1,000 की मासिक महीने में वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। महतारी वंदना योजना। ठीक है। अब क्या है? छत्तीसगढ़ की योजना है। ये हो गया। हिमाचल प्रदेश की कुछ योजना है, जैसे राजीव गांधी वन संवर्धन योजना। राजीव गांधी वन संवर्धन योजना, इसमें क्या किया जाएगा? तो बंजर भूमि क्षेत्र में ब्रिज लगाकर क्या लगाया जाएगा? तो बंजर भूमि क्षेत्र में ब्रिज लगाकर हरित आवरण को बढ़ावा देना तथा स्थानीय समुदाय के लिए रोजगार का अवसर प्रदान करना, ये इसकी क्या है? इसका उद्देश्य है। हिम उन्नति योजना का क्या? राज्य में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, हिम उन्नति योजना। फिर आ जाता है आपका तेलंगाना की कुछ योजना है, इसको देख लेते हैं। तो तेलंगाना की कुछ योजना है। राइथु भरोसा योजना में क्या किया जा रहा है? तो इसमें किसान को सशक्त बनाना एवं उत्पादकता बढ़ाना, किसान को सशक्त बना और एवं उत्पादकता को बढ़ाने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। ठीक है। इंदिरा माँ आवास योजना, इसमें क्या किया जाएगा? तो इसमें आपका जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उनको कितना दिया जाएगा? 5 लाख की राशि दी जाएगी, और जो SC ST के लिए कितना दिया जाएगा? 6 लाख रुपए दिए जाएंगे। भूमिहीन लोगों को कितना दिया जाएगा? तो 250 वर्ग फीट मुफ्त जमीन दी जाएगी। ये किसका है? इंदिरा माँ आवास योजना तेलंगाना की। राजीव युवा विकासम योजना, राजीव युवा विकासम योजना, इसके तहत क्या किया जा रहा है? तो इसके तहत हमारा उद्देश्य है 5 लाख बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना। ठीक है। अब इसके बाद है इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना। इंदिरा सौर गिरी जल विकासम योजना, इसके तहत क्या किया जा रहा है? तो इसमें किया जा रहा है हमारा 5 से लेकर 7.5 हार्स पावर के मुफ्त सौर पंप मिलेंगे। ठीक है, सिंचाई के लिए। इसके बाद आता है वेस्ट बंगाल की कुछ योजना है। नोदी बंधन योजना, इसके अंदर क्या किया जा रहा है? तो प्राकृतिक आपदा से निपटने, ठीक है, निपटान, नदी के कटाव
को रोकने और रोजगार के अवसर को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नोदी बंधन योजना शुरू करी गई है। योगश्री योजना, ये इंपॉर्टेंट है। योगश्री योजना में क्या है, ये SC ST छात्रों के लिए मुफ्त प्रशिक्षण दिया जा रहा है। किसके लिए, तो ये है प्रतिस्पर्धी परीक्षाओं के लिए। मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना, इसके लिए क्या किया जा रहा है, तो ये किया जा रहा है युवाओं को इंटर्नशिप का अवसर प्रदान करना तथा उनके कौशल में वृद्धि करना, उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ावा दिया जाएगा। किसके में दिया जाएगा, तो मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना में। ठीक है, फिर आ जाता है, ये महाराष्ट्र के हैं, तो लाडला भाई योजना, अभी तक तो बहन की योजना है, हम बहुत सारी पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो महाराष्ट्र ने क्या किया है, महाराष्ट्र ने भाइयों के लिए भी एक योजना शुरू कर दी है। ठीक है, इसमें क्या है, 12वीं पास करने पर कितना मिलेगा, 6,000 प्रति माह। 12वीं पास की है तो कितना मिल जाएगा, 6,000 प्रति माह। डिप्लोमा करने वाले को कितना मिलेगा, 8,000 प्रति माह। ग्रेजुएशन करने वाले को 10,000 प्रति माह मिलेगा। ठीक है, अब क्या है, मुख्यमंत्री माझी लड़की बहन योजना, ये भी महाराष्ट्र का है। ठीक है, तो इसमें क्या है, 21 से लेके 21 वर्ष की आयु से अधिक की पात्र महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रति माह कितना दिया जाएगा, तो ये दिया जाएगा प्रति माह आपको दिया जाएगा 1,500 रुपए। ठीक है, फिर आएगा दिल्ली की कुछ योजनाएं देख लेते हैं। जय हिंद योजना, इसमें क्या है, विश्वविद्यालय, जो दिल्ली विश्वविद्यालय ने आदिवासी छात्रों को कौशल प्रशिक्षण देने के लिए जय हिंद योजना शुरू करी है। ठीक है, इसमें क्या किया जा रहा है, इसमें आपका आत्मनिर्भर, इस योजना का लक्ष्य है छात्रों को आत्मनिर्भर और उन्हें कंप्यूटर तथा उच्च शिक्षा के क्षेत्र में मार्गदर्शन प्रदान करना। ठीक है, जय हिंद योजना। पुजारी ग्रंथी सम्मान योजना, इसमें क्या है, हिंदू और सिख पुजारी जो है उनको कितना रुपया दिया जाएगा, प्रति माह 18,000 प्रति माह दिया जाएगा। हिंदू और सिख, ये ध्यान रखिएगा ना, इसको हिंदू और सिख पुजारियों को 18,000 प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, फिर आ जाता है आपका महिला समृद्धि योजना, इसके अंदर क्या किया जाएगा, तो इसमें 8 मार्च यानी दिल्ली सरकार ने इसे 8 मार्च 2025 को आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए लागू किया है, जिसमें कि आपका प्रति माह कितना दिया जाएगा, तो दिया जाएगा 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा, 2,500 रुपए प्रति माह दिया जाएगा। और इसके बाद आता है उत्तर प्रदेश में क्या, बफर में सफर, यानी कि बफर में सफर का मतलब होता है कि जो बाघ अभ्यारण्य है वहां पर आपको क्या है, पर्यावरण अनुकूलन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए वहां पे सफर का आपको अवसर मिलेगा। ठीक है, तो युवा यानी कि मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान यानी कि युवा में, इसमें क्या 1 लाख जो युवा उद्यमियों को 5 लाख रुपए तक की परियोजना के लिए ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा, ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। ठीक है, ये थी आपकी दिल्ली की कुछ योजनाएं और ये था आपका बफर जोन उत्तर प्रदेश का। ठीक है, मध्य प्रदेश की कुछ योजना है, राहवीर योजना है। इसमें क्या किया जा रहा है, तो इसके तहत अगर सड़क दुर्घटना में सपोज अगर किसी के सड़क दुर्घटना हो जाता है यानी कि एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसको अस्पताल ले जाने वाले को कितना मिलेगा, 25,000 रुपए दिया जाएगा, जो उसको अस्पताल ले जाएगा। रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना में क्या है, मोटे अनाज उगाने के लिए क्या किया जाएगा, इसमें किसानों को मोटे अनाज जैसे कि क्या होगा, जौ बाजरा, ये सब जो मोटे अनाज है, बाजरा और मक्का, ये सब इसको उगाने के लिए प्रति किलो कितना रुपए प्रोत्साहन दिया जाएगा, 10 रुपए एक्स्ट्रा दिया जाएगा। ठीक है, कर्नाटक की कुछ योजनाएं हैं जैसे कुसुम सी सौर योजना, इसके तहत क्या है, इसके तहत है आपका बिजली फिल्टरों के पास सौर इकाइयां स्थापित करके किसानों को दिन के समय विश्वसनीय बिजली उपलब्ध कराना। ठीक है, ये इसका काम है। प्रगति कुसुम योजना भी आई थी जिसमें कि आपको क्या करना था, तो उसमें बिजली पंप और ये सब का दिया जा रहा था, है ना। प्रगति पथ योजना, इसके अंदर क्या है, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए है। किसके, ग्रामीण सड़क नेटवर्क में सुधार के लिए। कौन सा, प्रगति पथ मतलब रास्ता। आसम में क्या दे रखा है आपका, मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना, इसके अंदर क्या किया गया है, तो इसमें छात्रों को 25,000 तथा दिव्यांग
शोधार्थियों को जो रिसर्च करेंगे उसको कितना रुपया दिया जाएगा, तो इसमें 40,000 रुपये उन्हें दिया जाएगा। गज मित्र योजना यानी कि मानव हाथी संघर्ष, आपको पता है आसाम में हाथी पाए जाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है आए दिन मतलब कभी भी देख लो तो हाथी और मनुष्य के बीच संघर्ष होता रहता है। तो उसके लिए क्या करना, कौन सा योजना चालू की गई है, तो गज मित्र योजना मानव हाथी संघर्ष को कम करने के लिए, ठीक है। निजुत मोइना योजना, ये इंपॉर्टेंट है। इसके लिए क्या है, बाल विवाह पर अंकुश लगाना एवं लड़कियों को मैट्रिकुलेशन यानी 10th तक पढ़ाने के लिए आपको सहायता दिया जाएगा, वित्तीय सहायता दी जाएगी यानी पैसा, ठीक है। हरियाणा में क्या चला है, महारी लाडो रेडियो कार्यक्रम, इसमें क्या चला है, इसका उद्देश्य बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी कि जो स्कीम आई थी 2015 में, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2015 में आई थी। कहाँ से स्टार्ट हुई थी, तो ये हुई थी 22 जनवरी 2015 में, और कहाँ से हुई थी, तो ये पानीपत से हुई थी, हरियाणा से, ठीक है। उसी का क्या है, उसी क्रम में ये उपलब्धियों को बताना है, यानी कि हमने कितनी उस जो स्कीम है उसकी कितनी उपलब्धियों को हमने वो कर लिया है, पा लिया है। मुख्यमंत्री अब क्या है, गवाह सुरक्षा योजना, इसमें इसके तहत क्या किया जाएगा, ये भी हरियाणा की योजना है। योजना का उद्देश्य गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है, क्या है, गवाहों को सुरक्षा प्रदान करना है। पंजाब की योजना है मुख्यमंत्री सेहत योजना, मुख्यमंत्री सेहत योजना, इसके तहत क्या प्रत्येक परिवार को सालाना 10 लाख तक मुफ्त और कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी, कितना 10 लाख तक और कैशलेस इलाज की सुविधा दी जाएगी। कहाँ की है, तो ये पंजाब की है। इसमें हमने पूरा तो हम इसमें क्या है, हम इस वीडियो में केंद्र सरकार की कुछ जो प्रमुख योजनाएं हैं उसको कवर करने वाले हैं। ये पुरानी योजनाएं इसमें ज्यादा है, अभी तक की सारी योजनाएं हैं वैसे तो किसकी, केंद्र सरकार की सारी योजनाएं जो भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी यूपी पीसीएस में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए थे, ठीक है। तो इसका बस आपको क्या याद रखना है, इसका आपका सन याद रखना है, हो सके तो आपको डेट भी याद रखनी है, क्योंकि कई बार ये लोग ना इतना कंफ्यूज करते हैं कि डेट भी दे देते हैं। तो आपको क्या रखना है, इसका ईयर ज्यादा याद रखना है, और पॉसिबिलिटी है तो 2-3 बार आप पढ़ लीजिए, आपको डेट भी याद हो जाएगी। जैसे जन धन योजना कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी 2014 में। जन धन योजना कब लागू हुई थी, 2014 में। मेक इन इंडिया कब लागू हुई थी, तो ये 25 सितंबर 2014 में लागू हुई थी। स्वच्छ भारत मिशन कब हुआ था, 2 अक्टूबर 2014 में स्वच्छ भारत मिशन आया था। इन सबका डेट भी आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। हृदय योजना, ये भी यूपी पीसीएस में इस बार पूछा था ना। हृदय योजना कब लागू हुई थी, तो ये हुई थी 21 जनवरी 2015 को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ यानी 22 जनवरी 2015 को कहाँ से लागू हुई थी, ये पानीपत से, हरियाणा के पानीपत से लागू हुई थी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, इस बार इसका जो जिक्र है ना बजट में किया गया है, इसकी राशि बदली गई है, तो ये याद रखिएगा। कब हुआ था, 8 अप्रैल 2015 को। उजाला योजना 2015 में। अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 को। ये सारी ये 4-5 स्कीम एक साथ लॉन्च की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015 को, जिसमें कि आप अभी देखा होगा ना बैंक में 325 रुपए कट जाते हैं या फिर कई बार 12 रुपए कटते हैं, तो वो इसी का भी राशि बदल गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना 25 जून 2015 को। अमृत योजना 25 जून 2015। डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015। स्टार्टअप इंडिया मिशन 16 जनवरी 2016, यानी कि 16 जनवरी को स्टार्टअप डे भी मनाया जाता है। पीएम फसल बीमा योजना कब हुआ था, 18 फरवरी 2016। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को स्टार्ट की गई थी। कहाँ से स्टार्ट की थी, तो ये किया गया था बलिया से, ठीक है। नमामि गंगे 2014 में, कब हुआ था, नमामि गंगे 2014 में स्टार्ट की गई थी, ठीक है। उड़ान, तो उड़ान आपका है 27 अप्रैल 2017 को स्टार्ट की। संपदा आपका 3 मई 2017 को स्टार्ट की गई थी। ईयर इसका जरूर याद रखिएगा, ये ना जो डेट से ज्यादा ईयर इंपॉर्टेंट है, कई बार 2-3 ईयर्स के मिला के मैचिंग करने को दे देते हैं। सौभाग्य योजना कब स्टार्ट हुई थी, तो 25 सितंबर 2017। वन धन योजना 14 अप्रैल 2018 को स्टार्ट हुई। समग्र शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था, तो ये 2018 में स्टार्ट हुआ था, 1 अप्रैल 2018 में स्टार्ट हुआ था। पीएम आशा योजना जो है 12 सितंबर 2018 में स्टार्ट हुई थी। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना कब हुई है, फरवरी 2019 में, ठीक है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि पीएम किसान, तो कब स्टार्ट हुआ है, ये
19 में स्टार्ट हुआ है। और कब कब स्टार्ट, तो 24 फरवरी को। उजाला उजाला 2.0 आपका योजना स्टार्ट हुई है 10 अगस्त 2021। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन कब स्टार्ट हुआ, 27 सितंबर 2021। पीएम गति शक्ति नेशनल प्लान कब स्टार्ट हुआ है, ये 13 अक्टूबर 2021 को स्टार्ट हुआ है। ठीक है। अग्निपथ योजना कब स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है आपकी 14 जून 2022 को। मिशन लाइफ, ये अभी आरओ के एग्जाम में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था, आरओ यूपीपीसीएस आरओ जो हुआ था उसमें अभी मिशन लाइफ का ही पूछ लिया गया था। कब लागू हुई है, 2022 में। ठीक है, सन पूछा था उसमें। अमृत धरोहर योजना कब स्टार्ट हुई है, तो ये स्टार्ट हुई है आपका 2023 में। पीएम विश्वकर्मा कब स्टार्ट हुई है, तो ये मोदी जी का जो जन्मदिन होता है 17 सितंबर को, उसी दिन ये स्टार्ट हुई है। ठीक है। पीएम जनमन योजना कब स्टार्ट हुई है, तो 14 नवंबर 2023 को स्टार्ट हुई है। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना कब स्टार्ट हुई, 22 जनवरी 2024 को। यूपीपीसीएस में, सॉरी यूपीएससी में आया था ये एग्जाम अभी इस टाइम पे। 2025 का जो यूपीएससी हुआ है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना तो कब हुआ था, ये भी 2024 में स्टार्ट हुई है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट योजनाएं हैं क्योंकि रिसेंट की योजना है ना। तो इसमें हमने अभी सारी योजनाएं कवर कर ली है। जो सेंट्रल लेवल की योजनाएं थे ये हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक दो बार वीडियो को देखेंगे आपको याद हो जाएगी।